श्रीकांत शर्मा वो कह रहे हैं कि नाम लेके क्यों नहीं कहा पाकिस्तान का भाई, इशारे क्यों किए केवल? रोहित जी, मुझे लगता है कि आज का ये प्लेटफॉर्म जो है वो तू मैं का डिस्कशन का नहीं है। और आज जो सुषमा जी ने वहाँ जो बात कही है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ, और ये जो हम 125 करोड़ जनता है, ये उसकी जो फीलिंग्स है, वो जो दुनिया को बताना चाहते हैं, वो उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। और उन्होंने यूएन का जो 2030 का जो एजेंडा है उसको भी दुनिया के सामने रखा है। भारत की जो प्राथमिकता हैं वो भी दुनिया के सामने रखी हैं कि हम गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, हम सस्ती दवाइयाँ लोगों को देना चाहते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, हम स्वच्छता पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ही स्पष्ट तरीके से पाकिस्तान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि आतंकवाद मानवता पर एक कलंक है, और इस कलंक को धोने के लिए एक अभिशाप है। आतंकवाद मानवता पर अभिशाप है। इस अभिशाप को आज मिटाने की ज़रूरत है, और उसके लिए रणनीति बनाएं। पूरे दुनिया के तमाम सभी दिग्गज देश एक मंच पर आ रहे हैं, और इस रणनीति का अगर कोई मुल्क हिस्सा नहीं बनना चाहता है तो उसको अलग थलग करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का विस्तार से उन्होंने कहा, अब मुझे नहीं पता कि हमारे मित्र क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर से कहा है कि ऐसे मुल्क को आज अलग थलग करने की ज़रूरत है। ठीक। और ये उन्होंने दुनिया के तमाम दिग्गज देशों को कहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अभी तक क्या होता रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि आतंकवादियों की कोई फैक्ट्री नहीं होती, उनको हथियार कहाँ से मिलते हैं, आतंकवादियों का कोई बैंक नहीं होता, लेकिन उनको पैसा कहाँ से मिलता है। तो आज यूएन के अंदर, यूएन के मंच पर उन तमाम ऐसे देशों को भी संदेश दिया गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या पर्दे के पीछे से उनको कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं, ऐसे मुल्कों को भी आज हमारे विदेश मंत्री ने उस मंच से स्पष्ट संदेश दिया है कि अब स्पष्टता से इस अभिशाप को समाप्त करने की जरूरत है। और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को उगाता है, पैदा करता है, आतंकवाद को वो एक्सपोर्ट करता है, वो भी एक मैसेज स्पष्टता से लोगों के सामने रखा है। इससे कड़ा संदेश और स्पष्ट हमने अपना एजेंडा भी दुनिया के सामने रखा, और आतंकवाद पर जिस तरह से पाकिस्तान क्या कर रहा है, उस पाकिस्तान का दुनिया के सामने पाकिस्तान को हमने आईना दिखाने का भी कहा। ठीक है सर, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ शशांक साहब, क्या आपको लगता है कि सुषमा स्वराज ने जो बातें पाकिस्तान का नाम लिए बिना कही, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जाना चाहिए था, या मैसेज अपने आप में लाउड एंड क्लियर है बिना नाम लिए? उन्होंने दोनों ही बातें कही हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं पाकिस्तान का नाम लिए बिना, और दूसरा कुछ जो पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसका स्पेसिफिकली उन्होंने जवाब भी दिया है। तो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान को उन्होंने आईना तो दिखा दिया है, लेकिन ये पूरे तरीके से ये नहीं कहा कि जो एक देश जो है जो बिल्कुल आतंकवाद को नहीं रोक रहा है और डेवलपमेंट वगैरह के बारे में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तो उसको अलग थलग करना चाहिए। उस जगह उन्होंने शायद नाम नहीं लिया। मेरे ख्याल से वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम उसी स्थिति में लेना चाहते थे जहां पाकिस्तान ने भारत के बारे में बोला है, तो उन्होंने उसका जो तारीख का जिक्र करते स्पेसिफिकली जवाब दे दिया है। बाकी उन्होंने जो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी है, न्यूयॉर्क के जो हमले हुआ है आतंकवादी 9/11 का, और फिर उसके 15वीं शताब्दी उसके एनिवर्सरी पर दोबारा फिर हमले हुए हैं, तो उन्होंने उसके बारे में साफ साफ बताया है कि हमारा दर्द जो है उनके दर्द से काफ़ी अच्छा मिलता जुलता है। हम एक बड़ा छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। शंकर प्रसाद साहब तो कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर का पॉइंट और ऐड कर दिया होता तो मैं 10 में से 11 नंबर दे देता, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम ले लेते तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता। क्या ये इसीलिए है कि भाई 10 में से 10 हम भी दे देंगे तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी, फिर हम विपक्ष कैसे रह गए, इसीलिए कह रहे हैं केवल, या वाकई ऐसा है कि भाई पाकिस्तान का नाम लेके कह देते वहाँ भी तो और ज़्यादा वजन आ जाता?